हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 7 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानी का टॉपिक लगा हुआ है। आज हम उसी बुक के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है राही। आज हम इसी राही कहानी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था और मृत्यु 1948 ईस्वी में। सुभद्रा जी के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम धीरज कंवर था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। सुभद्रा जी की पहली कविता 1913 ईस्वी में मर्यादा प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। इसमें उनका नाम सुभद्रा कुंवरी था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवयित्री, सशक्त निबंधकार और सफल कथाकार रही है। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा जी की शिक्षा 9वीं तक ही हुई। उनकी शादी नवलपुर के ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो नाटककार भी थे, के साथ 1919 ईस्वी में हुई। सुभद्रा जी की संतानों में सुधा चौहान, अजय चौहान, विजय चौहान, अशोक चौहान और ममता चौहान थे। सुभद्रा कुमारी चौहान एक देशभक्त क्रांतिकारी महिला थी। सन 1922 ईस्वी का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी पहली सत्याग्रही। उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की। चलिए अब हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही के बारे में देखते हैं। मर्मस्पर्शी कविता और भावपूर्ण कहानी रचने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की राही अपने नाम को सार्थक करने वाली कहानी है। यह कहानी सुभद्रा जी की कहानी संग्रह सीधे सच्चे चित्र में संकलित है। इस कहानी को सच्ची देशभक्ति क्या है को स्पष्ट किया गया। कहानी में पात्रों की संख्या अल्पज्ञ है। मुख्यतः राही और जेल में बंद सत्याग्रही अनीता के बीच हुई वार्तालाप ही कहानी के केंद्र बिंदु में है। मांगरोली जाति की राही को चोरी के जुर्म में जेल में बंद किया जाता है। वह सत्याग्रही अनीता के पूछने पर कि तुमने किस अपराध में सजा हुई, राही कहती है कि हमने वही 5-6 सेर अनाज की गठरी चोरी की। चोरी करने के कारण बताते हुए राही कहती है कि मेरी जाति मांगरोली है, मैं भीख मांग कर के खाती हूँ। अगर भीख ना मिली तो मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। उस दिन मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा था। बाजार में बहुत बड़ी देर भीख मांगने पर भी जब कुछ नहीं मिला तो मुझे चोरी करनी पड़ी, लेकिन पकड़ी गई। तो तूने मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं कहा कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की संभव है, इससे तुम्हारी सज़ा कम हो जाती। इस पर राही का जवाब आज के इस उपभोगवादी समाज पर करारा तमाचा है। वे कहती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। वाकई हमारे देश में आज भी गरीब फटे हाल जिनके जीने को विवश है, तो कहीं फुटपाथ पर उसके ऊपर गाड़ी चल जाती है, तो कहीं उनकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, तो कहीं झूठे मामलों में वर्षों तक सजा काटने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। स्वयं राही के पति को जेल में इसलिए डाल दिया जाता है कि वह ताड़ी पीते हुए पकड़ा जाता है। साल भर की सजा होती है। वहाँ बेरहमी से पीटा जाता है और अंततः वह मर जाता है। अनीता राही के इस दर्दनाक और मर्मान्त वेदना से काफ़ी आहत होती है। वह अपनी देशभक्ति और सत्याग्रह को मात्र छलावा मानती है। उसे लगता है
कि जिस देश में गरीबों पर अत्याचार हो लोग रोटी रोटी की तरह से, वहाँ देश सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जन सेवा है। आज उसे एहसास होता है कि तथाकथित देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि सत्ता भक्ति के लिए जेल जाते हैं। वे जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतने ही सीढ़ी देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं। ये देशभक्त जेल में भी क्लास ए और क्लास बी के लिए लड़ते झगड़ते हैं। आज अनीता का सत्याग्रह से मोहभंग हो गया। उसे लगता है कि सबसे पहले इन गरीब असहाय लाचारों बेबसों की सेवा करनी चाहिए। मानव सेवा और मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। अतः अनीता निश्चय कर लेती है कि जेल से छूटने के बाद वह मानव सेवा को ही अपना परम धर्म मानेगी। रात को स्वप्न में अनीता देखती है कि वह जेल से छूट गई है और मांगरोरी के गांव में जाकर लोगों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है। कहीं सूत काटा जा रहा है तो कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। पुरुषों को भी काम मिला हुआ है। इस तरह मांगरोरी जाते भीख मांगने और चोरी करना छोड़ मेहनत करने में लगे हैं। गांव में लोग अपने छोटे मोटे घर भी बना लिए हैं। अब उनका जीवन सुधर और संवर गया है। वस्तुतः इस कहानी के माध्यम से कथाकार बताना चाहती है कि आज भी हमारे देश कई हिस्सों में अशिक्षा, बेरोजगारी, चोरी, बटमारी हो रही है। लोग अत्यंत पिछड़े हैं, असहाय हैं और इसी को अपनी नियति मान चुके हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इनके जीवन में घन अंधकार को मिटा सके, उसे समाज के हाशिए से उठाकर मुख्य धारा से जोड़ सके, उसे अपना वजूद समझा सके। इस कहानी में ऐसे ही सेवा का स्वप्न साकार करने चली है अनीता। कहानी पात्र के बारे में देखते हैं। राही मांगरोली जाति की स्त्री अनीता सत्याग्रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही उनके तृतीय व अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र से लिया गया है। कहानी भीख मांगने वाली मांगरोली जाति की स्त्री राही द्वारा उदरपूर्ति हेतु की गई चोरी की घटना पर आधारित है। यह कहानी सत्याग्रही अनीता और राही के बीच जेल में हुए संवाद पर आधारित है। आंदोलन करने वाले जेल जाने पर गर्व महसूस करते हैं। राही अनाज की गठरी चुराने के कारण जेल गई थी। राही के पति को जेल में खूब पीटा गया था। अंततः अस्पताल में वह मर गया। अनीता को जेल में पहले बी क्लास और बाद में ए क्लास में रखा गया। अनाज की गठरी में करीब 5-6 सेर अनाज थे जिसे राही ने अपने बच्चों के लिए चुराया था। लेखिका के अनुसार देश कल्याण, जनता को आत्मनिर्भर बनाना ही संभव है। इस कहानी का उद्देश्य सच्ची देशभक्ति है। कहानी के मुख्य वक्तव्य। हम सभी परमात्मा की संतान, एक ही देश के निवासी। कम से कम हमें खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतने ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं। कल तक जो खादर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। उनका विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेमचंद की कहानी लेकर आ रहे हैं। हरिओम।